जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है और अमूमन मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन यदि कोई दूसरा चारा ही हमारे पास ना हो, बात कहनी भी आवश्यक हो, तो फिर वीडियो बनाना आवश्यक भी है। दर्शकों, आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि आने वाला समय धर्म युग का है और मैंने ये भी बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा। अब जब धर्म के नाम पर विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमको चिंता करनी भी चाहिए और हमारी चिंता वाजिब भी है। इस बात की गहराई को समझिए और इस बात के प्रमाण आपको पिछले कुछ 2-4 महीनों के अंदर मिले भी हैं। ये बात भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा। दर्शकों, आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत के अंदर प्रमुख तौर पर दो ही राजनीतिक पार्टियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस ने भी काफी लंबे समय तक भारत पर शासन किया है, लेकिन कांग्रेस का कोर वोट बैंक जिसे हम कहते हैं वो मुस्लिम है। ये इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो चाह करके भी वो अपने वोट बैंक के विरुद्ध नहीं जा सकते। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है कि उनका भी कोर वोट बैंक जो है वो हिंदू है और वो चाह करके भी उससे अलग नहीं हो सकते। इसीलिए जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिमों को लेकर के कोई ऐसी नीति अपनाते हैं, लिबरल होते हैं, वहां उनका विरोध भी शुरू होता है। ये भारतीय राजनीति की एक मजबूरी है, इसे आप यूं समझ सकते हैं। दोनों पार्टियां चाह करके भी इससे अलग हो नहीं सकती। हमें बस इतना सा देखना होता है कि कौन पार्टी किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर रही है। यानी अगर कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिमों के पक्षधर है, लेकिन अगर वो हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं कर रही है, हिंदुओं के साथ पक्षपात नहीं कर रही है, तो लोगों को उनसे भी आपत्ति नहीं होती है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। अगर वो हिंदुओं के पक्षधर है लेकिन मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही है, तो भी यहां पर हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी का पक्ष लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ अन्याय करना यह गलत है। और दोनों पार्टी में से जो इस बात का संतुलन बना लेती है, हम उसी को सत्ता सौंप देते हैं। लेकिन दर्शकों, इस समय पर 2024 के चुनाव परिणाम के अंदर एक ऐसा पैटर्न निकल करके आया है जो अपने आप में बहुत भयानक है। भयानक क्यों है, इस बात को समझते हैं। भारत के अंदर मुस्लिमों की आबादी भी एक अच्छी खासी है, आप उसको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। यानी वो किसी न किसी का वोट बैंक तो है। ऐसे में जिसका भी वो वोट बैंक है वो उनके साथ तो खड़े होंगे ही होंगे, ये बात तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि हिंदू उनको वोट देगा नहीं और मुस्लिमों का वोट वो छिटकने नहीं देंगे। इसलिए राजनीति की मजबूरी है, इसको आपको ऐसे समझना चाहिए। लेकिन 2024 के पहले, यूं कहूं कि 2014 के बाद में हिंदू वोटरों के बीच के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, एक ऐसा समीकरण बैठा है कि ज्यादातर हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा था। और यही कारण है कि 2014 और 2019 के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस को यह बात समझने में 10 वर्ष का समय लगा है कि आखिर हमारी हार का कारण क्या है। हिंदू वोटों की एकता को देखते हुए उन्होंने यहां पर फिर उसको तोड़ने की क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या चाल हो सकती है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, क्या षड्यंत्र नीति अपनाई जा सकती है, क्या कूटनीति अपनाई जा सकती है। क्योंकि दर्शकों, नीति भी बहुत तरह की होती है। कूटनीति होती है, राजनीति होती है, षड्यंत्र नीति होती है, रणनीति होती है। ये बहुत सारी नीतियां हैं जो युद्ध के क्षेत्र में और राजनीति में चलती हैं। ऐसे में हिंदू वोटर को डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो अपनाया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंदू वोटर को अलग नहीं किया जा सकता, यह बात निश्चित है। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर इतनी विविधताएं हैं कि हम ऑलरेडी सब कुछ अलग होते हुए भी एक साथ हैं। एक परिवार के अंदर कोई शिव को मानता है तो भी कोई संदेह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कोई मां काली को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। यानी एक ही घर के अंदर अलग अलग सदस्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद भी हमारे घर के अंदर धर्म को लेकर के किसी तरह का कोई बिखराव या टकराव नहीं है। ये बात हिंदू धर्म की एक विशेषता है जिसे हर हिंदू समझता भी है।
इसलिए धर्म के नाम पर हिंदू को नहीं बांटा जा सकता। तो ऐसे में सबसे अच्छा और सबसे नाजुक हथियार जो है वो है जाति। जातिगत तरीके से हम हिंदू को बांट सकते हैं, क्योंकि जब जाति की बात आएगी तो सवर्ण अपने आप को अलग मानेगा और दलित अपने आप को अलग मानेगा, और यही एक ऐसा पैरामीटर है जहां हिंदू को बांट करके आसानी से राजनीति की जा सकती है। ऐसे में 2024 के चुनाव के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातों को रखा गया, ऐसे भ्रम फैलाए गए कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए समझते हुए हिंदू वोटर के अंदर एक संशय पैदा हुआ और थोड़ा बहुत हिंदू वोट बटा, और उसके बटने के कारण से ये परिस्थितियां पैदा हुई। ये सारी बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आगे की जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझ सके। लेकिन दर्शकों, ये तो भारत की बात है, लेकिन पूरे विश्व के लेवल पर भी एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिसको हर कोई नहीं देख पा रहा है। यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर भी यहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा अपने उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो सरेआम किसी भी घटना को करने से पीछे नहीं हटती है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर एक मुस्लिम युवक को जब फैसला सुनाया गया तो उसने डाइस से उछल करके सीधा जज पर हमला किया। यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। फ्रांस के अंदर क्या हुआ यह आपको पता है। ओलंपिक वहां होने वाले हैं, उससे पहले रेल नेटवर्क को किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया ये आप जानते हैं। पूरे यूरोप के अंदर रिफ्यूजीज को लेकर के जिस तरह की बातें हुई हैं, यानी जिन शरणार्थियों को जगह दी गई थी, आज वही शरणार्थी सर पर चढ़ करके बात कर रहे हैं। ये वो स्थिति है जो एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत लंबे समय का कार्यकाल है। ऐसे में पूरी दुनिया पर एक धर्म की स्थापना का जो लक्ष्य लेकर के कट्टरपंथी विचारधाराएं चल रही हैं, ये अब उनके हौसले उस स्तर पर आ चुके हैं जहां वो अब कत्लेआम करके भी इस चीज को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, और ये भारत में भी होगा। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर एक ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि जब भी धर्म की स्थापना होती है तो आसुरी शक्ति को भी पूरी ताकत मिलती है। अगर महाभारत का युद्ध था तो क्या कौरवों के पास पूरी ताकत नहीं थी? अगर रामायण का युद्ध था तो क्या रावण के पास पूरी ताकत नहीं थी? तो अगर इस समय धर्म युद्ध होगा तो क्या अनैतिक लोगों के पास पूरी ताकत नहीं होगी? इसीलिए दर्शकों, बहुत सारे देशों के अंदर वर्तमान की सत्ता कमजोर होगी और कुछ देशों में ऐसी विचारधारा की सरकार आएगी जिससे गलत विचारधारा के लोगों को समर्थन मिले। यहां ताकत बराबर की होगी तभी ये लड़ाई लड़ी भी जाएगी। एक तरफा लड़ाई कभी भी नहीं लड़ी जाती है। ऐसे में ये जो समय चल रहा है ये बहुत विकट है, और अगला जो युद्ध है वो धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, और धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़ा जाएगा इसमें निर्दयता इतनी होती है क्योंकि धर्म के नाम पर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हम धर्म के नाम पर मृत्यु को भी जस्टिफाई करते हैं, हत्या को भी जस्टिफाई करते हैं, विरोध को भी जस्टिफाई करते हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर जो युद्ध होता है वो बहुत भयानक होता है। इसीलिए हमें अपने विचारधारा में एक परिवर्तन जरूर लाना पड़ेगा, और वो हमारी विचारधारा का परिवर्तन ये है कि हमें अब दुनिया के सामने हिंदू आइडियोलॉजी नहीं बल्कि सनातन आइडियोलॉजी के साथ में आना पड़ेगा। ये वो आइडियोलॉजी होगी जिसके कारण से हमारा पूरी दुनिया में कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सनातन को जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है, तो विरोध क्या करेंगे? और जब विरोध करने के लिए वो सनातन के बारे में समझेंगे तो उन्हें हर व्यक्ति को भी अपने धर्म के मूल में सनातन नजर आएगा। ये वो दृष्टिकोण होगा जो उनकी विचारधारा को बदलेगा। दर्शकों, ये जो बात मैं कह रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, और इस बात की गंभीरता को समझना ही पड़ेगा यदि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। तो हमें अपनी हिंदू आइडियोलॉजी से ऊपर उठ करके सनातन आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। सनातन की आइडियोलॉजी अगर हम अपनाएंगे तो दुनिया के अंदर इसका कोई विरोध करने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, तो विरोध क्या करेंगे?
और जब जानने निकलेंगे तो उन सबको अपने अपने धर्म के मूल में सनातन नजर आएगा। यही वो रास्ता है जहां हम हर धर्म विशेष के व्यक्ति को आईना दिखा सकते हैं कि जिस चीज के लिए तुम निकले हो उस चीज के मूल में क्या है और तुम क्या कर रहे हो। ये बातों से समझाने का विषय नहीं है, ये आत्म मंथन का विषय है और ये केवल और केवल सनातन के द्वारा हो सकता है। इसलिए अपने आइडियोलॉजी के अंदर सनातन को पहला स्थान दीजिए। यही एकमात्र रास्ता बचेगा इस धर्म युग के अंदर अपने आप को विजयी बनाने का और सुरक्षित करने का। और इसीलिए मैं 3 चीजें आप लोग के सामने रख रहा हूं जिसको आपको दुनिया को बताना भी चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए और दुनिया को भी बताना चाहिए। पहला, हमारी जाति मनुष्य है, क्योंकि सबसे पहली जाति इस धरती पर थी तो वो मनुष्य थी। दूसरा, हमारी पहचान आत्मा है। क्यों है? क्योंकि इस शरीर से पहले भी हमारा वजूद था, इस शरीर के बाद भी हमारा वजूद रहेगा और वो वजूद केवल और केवल आत्मा के स्तर पर होता है, इसलिए हमारी पहचान आत्मा है। बात आती कि हमारा धर्म क्या है, तो हमारा धर्म सनातन है, क्योंकि इस सृष्टि के आरंभ से जो धर्म स्थापित हुआ है, जो धर्म हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो सनातन है और सृष्टि के अंत तक यही धर्म रहेगा। इसीलिए हमारी ये 3 पहचान पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इस पहचान के अलावा यदि हम कोई अपनी पहचान रखेंगे तो इस धर्म युग के अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहली बात, हमारी जाति मनुष्य है, हमारा धर्म सनातन है और हमारी पहचान आत्मा है। इन 3 के अलावा कोई भी पैरामीटर इस समय पर धर्म युग में काम करेगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको वो बात बताई है जिस बात को कहना, जिस बात की गंभीरता को समझना और जिस बात से भविष्य की परेशानी का समाधान निकलना, ये तीनों संभव हैं। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझिए और आने वाला सनातन का है, सनातनियों का है, इसीलिए अपने आने वाले समय की तैयारी कीजिए। इससे बड़ा मौका हमें ईश्वर कोई और दे नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।